बालों के झड़ने का कॉमन कॉज क्या है? बालों का झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। हार्मोन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, और इस तरह जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे जो बाल झड़ रहे हैं वो सामान्य है या बहुत ज्यादा है? प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके बाल झड़ने वाले ज्यादा होते हैं और आने वाले बाल कम होते हैं। क्या हम हमारे खान पान में बदलाव करके हमारे बालों को झड़ना रोक सकते हैं? बेसिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और खासकर इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन D3 और विटामिन B12, खून की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। स्ट्रेस फ्री रहना एक तरह से आपके अच्छे बालों की गारंटी होती है। अपने मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है हेयर फॉल के लिए? नमस्कार, मैं सरिता। आज हम बात करेंगे, हम सबके एक सामान्य बीमारी हो चुकी है, वो है बालों का झड़ना। तो हम बालों के झड़ने के बारे में बात करेंगे डॉक्टर रविंदर धाबाई से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बालों के झड़ने का एक आम कॉज क्या है, कॉमन कॉज क्या है? देखिए, बालों का झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज होते हैं, और आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिससे बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बताया कि हार्मोन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, और इसके अलावा जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिन घरों में जो अपने दादा परदादा हैं, उनके बाल कम होते हैं, तो उन बच्चों में भी बाल कम देखे जाते हैं। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे जो बाल झड़ रहे हैं वो सामान्य है या बहुत ज्यादा है? देखिए, रूटीन में क्या होता है कि बाल झड़ना एक समस्या नहीं होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि बाल की एक निश्चित उम्र होती है, उसके बाद बाल को झड़ना होता है। बाल झड़ना कभी खत्म नहीं होते। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके बाल झड़ने वाले ज्यादा होते हैं और आने वाले बाल कम होते हैं। तो जब आपके 50 से 100 बाल, हम ये मान के चलते हैं कि प्रतिदिन नए आते हैं, तो अगर इतने ही बाल गिरते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका जो डेफिसिट है वो बराबर हो जाता है। पर अगर कहीं इससे ज्यादा बाल आपके गिर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से वो चिंता का विषय होता है, और आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या हम हमारे खान पान में बदलाव करके हमारे बालों को झड़ना रोक सकते हैं या हेयर फॉल रोक सकते हैं, तो बोलते हैं जो। देखिए, खान-पान में बदलाव, जो बेसिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और खासकर इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन D3 और विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसीज भी होती है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स होते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसीज एक, और स्पेशली एनीमिया हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो खून की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होती है, खासकर महिलाओं में हेयर लॉस के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करके हम प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं। जैसे मान लिया वेजिटेरियन है, तो आप सोयाबीन, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, ये सब ले सकते हैं। विटामिन B12 आजकल, पहले हमारे जो घरों में कांजी बनाई जाती थी, कांजी विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो इससे हम इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी जो है, एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि आजकल हम सब लोग बाहर आउट कम निकलते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में, तो वो भी बालों पर असर करती है। तो क्या तनाव, स्ट्रेस भी हमारे हेयर फॉल में प्रमोट करता है? देखिए, आप ये मान के चलिए, जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है, वैसे ही बाल होता है। तो किसी भी तरह का आपका फिजिकल स्ट्रेस होता है, आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, और ये किसी भी तरह का तनाव जो है, आपको नींद बहुत समय तक नहीं आती। इवन एग्जाम टाइम्स में आप देखते हैं कि बच्चों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी होता है कि जैसे बच्चा हॉस्टल में गया है, या हमारा कहीं ट्रांसफर हुआ है, तो वो जो एक स्ट्रेस हमारे डेवलप होता है, उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्ट्रेस फ्री रहना एक तरह से आपके अच्छे बालों की गारंटी होती है। क्या हम बालों का रोकना, अम, बालों में तेल लगाने से फर्क पड़ता है? देखिए, वैसे मॉडर्न साइंस ये कहते हैं कि बालों में तेल लगाने से बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पर ये निश्चित रूप से कि हमारे जो पूर्वज हैं, वो सदियों से सिर में तेल लगाते आए हैं। तो बालों से तेल लगाने से आपके स्कैल्प की हेल्थ सुधरती है, मॉइस्चराइजेशन अच्छा होता है, और स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, तो निश्चित रूप से आपके बालों को भी फर्क पड़ने वाला है।
हमने तेल के बारे में बात कर लिया। शैम्पू कंडीशनर क्या हेल्प करता है? देखिए, शैम्पू कंडीशनर का रोल जो होता है वो अ, होता है कि बालों को साफ रखना, बालों को डैंड्रफ फ्री रखना और जो हमारे फ्रिजी हेयर्स है उनको सॉफ्ट रखना। तो ये करके इनका रोल आता है। वैसे शैम्पू और कंडीशनर का कोई डायरेक्ट रोल अपन बालों की ग्रोथ में नहीं मान सकते, पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डैंड्रफ की वजह से बाल गिरते हैं। उनमें निश्चित रूप से अगर आपका डैंड्रफ कंट्रोल में आता है, आपका स्कैल्प साफ रहता है, हेल्दी रहता है, तो बालों की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस पर्टिकुलरली आजकल बच्चों में बहुत देखा गया है, तो उसमें भी हेयर फॉल में कोई रोल है क्या? बिल्कुल, पूरा रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होता है क्योंकि आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे अनवांटेड हेयर्स है, एक्ने है, इनके साथ में हेयर फॉल भी बहुत बड़ा एक उसका रिजल्ट है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पीसीओएस की वजह से, बढ़े हुए वजन की वजह से और कई बार मेनोपॉज़ल भी हो सकता है आपके पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद में। और इवन प्रेगनेंसी के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी बालों का लॉस बाल जो ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली क्या होता है कि जब पीसीओएस और इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो इनमें जो आपके मेल हार्मोन्स हैं वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपको मेल टाइप बाल्डनेस भी लड़कियों में देखी जा सकती है। इसके अलावा थायरॉइड हार्मोन जो है, उसकी कमी और अधिकता यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही बालों के गिरने का कारण है। तो प्रैक्टिकली बालों की हेल्थ के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। हम हेयर फॉल रोकने के लिए, बालों की ग्रो करने के लिए कोई घरेलू नुस्खे कुछ अपना सकते हैं क्या? देखो, बहुत समय से हमारे यहाँ पे तेल लगाया जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल वगैरह भी यूज़ किया जाता है। तो इन सब से आपके स्कैल्प की हेल्थ जो स्किन है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। और नो डाउट जब आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी तो बालों के ग्रोथ करने में भी हेल्प मिलती है। योग और प्राणायाम अपने बालों के हेल्थ के लिए अच्छा रहता है? देखिए, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज इन सब से हमारे शरीर की हेल्थ बढ़ती है। और जैसे आयुर्वेद में ये मानते हैं कि योग प्राणायाम से हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये बालों को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अपने मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है हेयर फॉल के लिए? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपका होता है कि आपको कारण ढूँढना होता है कि आपको बाल जो गिर रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। आपका किसी भी तरह का स्ट्रेस है, मान लो कुछ समय पहले आपका कोई बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ है, बच्चा हुआ है या कोई इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बाद भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ब्लड लॉस होता है। तो किसी तरह का इस तरह का स्ट्रेस हमारे शरीर में हो, उसे दूर करना होता है। उसके अलावा आपके हार्मोन्स नॉर्मल हैं, आपके थायरॉइड तो नहीं है, आपके पीसीओएस तो नहीं है, ये सब देखना होता है। हार्मोनल आपके बैलेंस्ड है। और इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आजकल बहुत सालों से मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया जाता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मिनॉक्सिडिल जो है सिर्फ़ मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता, इसके साथ बहुत सारी अन्य चीज़ें भी काम करती हैं। तो इसके लिए आजकल तो सेल्फ मेडिकेशन की एक आदत पड़ चुकी है कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे मार्केट में आ चुके हैं। तो सिर्फ़ उसके भरोसे आप बाल नहीं उगा सकते। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें काम करती है। आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, आयरन है, बायोटिन है और निश्चित रूप से विटामिन बी 12 और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं। ये सब काम करते हैं, पर इन सब के लिए आपका एक प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर लेबोरेटरी चेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर दवाइयों से काम नहीं चलता तो कोई प्रोसीजर्स हैं जिससे हमारे हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा? देखिए, प्रोसीजर में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसी का एडवांस वर्जन आजकल आप लोग सुनते हैं, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। और आजकल कुछ नए-नए चीज़ें अभी आनी शुरू हुई जैसे एक्सोसोम्स हैं, जिन पर अभी स्टडी होनी बाकी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रोसीजर्स होते हैं जिनके द्वारा जिनको डायरेक्टली बालों के स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। और इनमें ग्रोथ फैक्टर ये सब इनका एक ही काम होता है कि बालों की जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। और
इनसे ग्रोथ बढ़ती है। आजकल नई रिसर्च से पता लग चला है कि जो आपके नॉन एब्लेटिव लेजर्स होती हैं वो भी आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो लो लाइट लेजर थेरेपीज होती हैं, जैसे कि बहुत लो इंटेंसिटी की डायोड लेजर होती है, उनको भी बालों की ग्रोथ के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको बालों की ग्रोथ के लिए हम काम में लेते हैं। कब सही समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए हेयर फॉल के लिए? देखो, वैसे तो बालों की जो गिरना है वो साइक्लिक होता है, थोड़े बहुत बाल आपके लगातार गिरते रहते हैं। पर जब आपको लगे कि ये बालों का आपका जो गिरना है वो 2-3 महीने तक लगातार चल रहा है या आपके बालों की डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से जो मेल पेशेंट्स होते हैं, जो यंग एज के लड़के होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि उनके यहाँ पे ये जो होती है टेम्पोरल बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, वो जो बालों की जो हेयरलाइन थोड़ी सी पीछे जाने लगती है, वो टेंशन में आ जाती है कि हमारे हेयर ग्रोथ जो है बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। तो ये जो टेम्पोरल बाल्डनेस जो हमारे दोनों किनारों पर स्कैल्प में होती है, वो मेल कैरेक्टर होता है। एक तरह से वो बाल्डनेस नहीं होती है, वो आप कहीं भी किसी भी लड़के और लड़की की जो हेयरलाइन का डिफरेंस होता है वही है टेम्पोरल बाल्डनेस। अगर आप लड़के हैं तो आपके ये बाल जाएंगे। चिंता का विषय तब होता है जब हमारे स्कैल्प से यहाँ से बाल जा रहे हैं, बालों की डेंसिटी कम हो रही है। ऐसा अगर है तो निश्चित रूप से आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल कॉस्मेटोलॉजी के नाम पे बहुत जो 5-5, 10-10 दिन के डिप्लोमा करके बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अपने प्रचार प्रसार उनका इतना ज्यादा है, तो उनके चक्कर में ना फंसे। किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से एक्सपीरियंस व्यक्ति को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट जरूर शुरू करवाना चाहिए। हमने डॉक्टर रविंद्र जी से जाना कि कैसे हेयर फॉल में हम अपना खान-पान, एक्सरसाइज, अच्छी ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर से अपने हेयर फॉल इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर भी हमारी समस्या रहे तो हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हर बार की तरह हमारे लिए एक टेक अवे मैसेज हेयर फॉल पे। टेक अवे मैसेज ये है कि बाल जो है किसी भी व्यक्ति की सुंदरता के लिए सबसे जरूरी तत्व होता है, और सबको बहुत अच्छे बाल चाहिए होते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। पर इसके लिए आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर अपना कारण क्या है और उसका प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है। आजकल बहुत सारे मार्केट में, जैसे थोड़े दिन पहले आदिवासी ऑयल के नाम से एक बहुत हल्ला मचा था, अभी ट्राया के नाम से एक ब्रांड है जो बिकता है। मेरा किसी ब्रांड से ऐसा कुछ नहीं है, पर आप ये मानकर चलिए कि हेयर फॉल जो होता है उसके मल्टीपल कारण होते हैं, और वो एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि हर आदमी के लिए एक फिक्स इलाज नहीं होता। उसके लिए आपके अंदर आपका कारण ढूंढकर उस कारण को दूर करना होता है, और तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनमें आपको नहीं फंसकर अपने विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।